जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ हमसे जुड़े हुए जो भी पत्रकार हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हों, या कोई भी स्थानीय लोग हों, अगर हमसे जुड़े हैं तो हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी ग्रूमिंग ज़रूर करें और पत्रकारों को बदतमीज़ न बनाएं। क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए 2019 से पहले तो मैं ऑलरेडी लखनऊ में था और उसके उपरांत मैं यहाँ आया और जनपद बहराइच की मैंने पत्रकारिता को देखा और देखने के उपरांत मैंने इस चीज़ को देखा और समझा कि किस तरह से पत्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी, देखिए वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को बीट करके आया हुआ है। आप खुद इस चीज़ को देख लीजिए कि अगर आप उससे प्यार मोहब्बत से काम को करवाएंगे तो कर लेगा। पहला टूल लर्निंग का होता है कि आप किसी से प्यार मोहब्बत से काम को कराएं। दूसरे या तीसरे स्टेप पे होता है कि अगर वो काम फिर भी ना करें तो तीसरे स्टेप पे उसके आला अधिकारी हैं या उनके खिलाफ न्यूज़ को चलाएं या उनसे बताएं कि आप अगर मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं अपने टूल का इस्तेमाल को करूँगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ किसी पत्रकारों को बदतमीज़ नहीं बनने देगा, ना ही बनाता है। इसी क्रम में समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहती है और ये हम लोग वो संगठन नहीं है जो अब आजकल तो कई संगठन हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो अपनी जो है मीटिंगों में अंतर्राष्ट्रीय को, क्योंकि देखिए आज अपने से अफजल का नाम लोगे, जिसको आप ऊंचा मत उसी का नाम लोगे, किसी कमतर का नाम तो लोगे नहीं आप, है ना। क्योंकि आप समझ रहे हो इस चीज़ को। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ये करता है कि हर पत्रकार को, चाहे किसी चैनल से हो चाहे किसी प्रिंट से हो, उसको वन मैन आर्मी बनाने का कॉन्सेप्ट करता है, उसकी ग्रूमिंग करता है, उसको बात करना सिखाने का काम करता है, उसको पीटीसी कैसे करना है, क्षेत्र में खबर को कैसे कवरेज करना है और अधिकारी के सामने कैसे प्रस्तुत करना है अपने आप को। मैंने यहाँ पे देखा जनपद बहराइच में अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। जनपद बहराइच में मैंने ये देखा है कि पत्रकार बंधु जो है पान खा करके, मसाला खा करके कोतवालों के सामने तक गए हैं। मैंने ऐसे कोतवालों को देखा, उन्होंने क्या पत्रकार हो, चलो बाहर चलो जब मसाला सूख करके आओ, ऐसे मैंने कोतवालों को देखा है। उन्होंने सिखाने का कार्य किया है। मैंने तो एक चीज़ सीखी है हमने कि आप दूसरों को आगे बढ़ाएं। हमारे रसूलुल्लाह का कौल था कि दूसरों को आगे बढ़ाइए, इम्प्रूवमेंट आप में भी होगा, तो दूसरों को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ हमेशा से फोकस करता है लर्निंग पे। और देखिए कम से कम क्या होता है कि हम लोग जब आदमी ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो, देखिए आप याद रखिएगा, जब आदमी ज़मीन पे बैठा हुआ हो, चाहे कमज़ोर भी हो, कभी उस पर हमला नहीं करना चाहिए। आज कई स्कॉलरों की बुक्स को आप पढ़ेंगे और कई प्रैक्टिकल आप करेंगे, जब आदमी ज़मीन पे बैठा होता है तो उसके अंदर पावर उसकी दुगना हो जाती है। ज़मीन पर बैठने वाले इंसान की उसको अर्थ मिल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहा जाता है जब आदमी ज़मीन पे बैठा हो तो उस पर कभी हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान वो होता है जो ज़मीन पे बैठा हुआ हो और अपने आप को कुछ होने के बाद भी ये दिखाए कि नहीं, मैं अपने आप को 70 जो ये प्रतिशत अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी लोग जान जाएंगे मेरे बारे में। उससे अच्छा ये कि हमारा जो पत्रकार जो हमसे जुड़ा हुआ है उसका उत्पीड़न ना हो, उसको इतना सक्षम बनाया जाए। इसी क्रम में हर 14-15 दिन में एक मीटिंग भी आयोजित की जाती है। अगर मीटिंग आयोजित नहीं हो पाती तो उनकी ब्रीफिंग की जाती है विथ कॉन्फ्रेंस कॉल, विच मीन्स कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके द्वारा मीटिंग को कराया जाता है। इसी क्रम में 11 जुलाई को जो ये मटेरा कला में भी एक सम्मेलन एक है पत्रकारों का, वो वहाँ पे जो रखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की ओर से। और हम लोग कभी किसी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग खुद अपने सक्षम हैं और दूसरों को भी ये बात को समझना चाहिए। आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आपके पास अपने खुद के लोग नहीं जो दूसरों को आप कहते हो आप आओ। कभी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ दूसरों को हायर नहीं करता है कि आओ मेरे पास आओ। लोग खुद आते हैं, खुद जुड़ते हैं। क्यों? जब आप काम करेंगे लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको जानेंगे। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, हर पत्रकारों को एक ही सपना है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का एक सपना है कि हर पत्रकार अपने सक्षम हो। यहाँ ये नहीं होगा लाओ भाई मीटिंग रखे, लाओ 500 रुपये 600 रुपये, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के लोग, ऊपर के लोग काफ़ी सक्षम हैं और ऊपर के लोगों को कृपया करके, जो भी लोग अदर लोग हैं, ऊपरी लोगों को ईगो हर्ट ना करें, उनके लिए अच्छा होगा ऊपरी लोगों को।
आप अपने संगठन में रहें, वेरी गुड, अच्छी बात है, दूसरों को टच ना करें, वरना खैर जो है कुछ समस्या हो सकती है, अंतहीन समस्या भी हो सकती है उसमें। तो कृपया ध्यान दें, ध्यान देने योग्य बात है। हमारे साथ इसी क्रम में हमारे साथ हमारे भैया भी हैं, ये भी बताना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने क्या किया है और अपने लोगों को क्या करने में आने की कोशिश करता है। अब आगे हमारे भैया 1 मिनट के अंदर बातों को समेटेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ कभी किसी के ना ग़ीबत करता ना बुराई करता है, अपने पे कॉन्सेप्ट करता है तो अपने पे काम करे। बदतमीज़ या पत्रकारों को बदतमीज़ नहीं बनाया जाता है, यहाँ पत्रकारों को इतना कैपेबल बनाया जाता है, ग्रूमिंग की जाती है। पत्रकार अपनी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो करेंगे। वो कहते हैं कि पत्रकारों के उत्पीड़न होगा तो हम ये कट डालेंगे, वो कट डालेंगे। अरे एब्यूज़ कर रहे हो, पत्रकारों का उत्पीड़न होगा, आप क्या कर लोगे? अरे पत्रकारों को इतना सक्षम बनाओ कि उत्पीड़न करने से पहले 1000 बार आदमी सोचे। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल जो हमारे अध्यक्ष जी ने कही बिल्कुल सही कही है कि पत्रकार, हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि पत्रकारिता के साथ कोई धब्बा लगे पत्रकारों के ऊपर। हमारे साथ शुचिता होनी चाहिए और भाषा में हमारी नम्रता होनी चाहिए। देखिए जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जिनसे हमारा पाला पड़ता है, तो वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने परिश्रम किया है, क्वालिफाइड है, पढ़ करके आए हैं, कंपटीशन बीट किया है, वो बौद्धिक क्षमता उनकी है। उनके साथ हम लोग कोई दुर्व्यवहार न करें। हाँ, वो अगर कुछ गलत करते हैं तो उसको हम अपनी बात को नम्रता के साथ रखेंगे, सभ्यता के साथ रखें। असभ्य नहीं होना, हमको जंगली नहीं होना है, सभ्य नहीं होना। कितनी अच्छी बात हमारे जो भैया ने कही है। इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। जिसको जिस लेवल बुराई करनी हो, सुबह दोपहर शाम माइक लेकर के करता रहे।